हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2021 के सबसे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं ये स्पोर्ट्स सेक्शन के। ऑब्वियसली किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर दिखेगा। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करें, नोट्स बनाएं और आने वाले एग्जाम को क्रैक करें। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वेलकम बैक वंस अगेन। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर बिना समय बर्बाद किए। आपके सामने ऑस्ट्रेलियन ओपन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट, और इसमें विमेंस कैटेगरी में विनर कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पिक के साथ, बिकॉज पिक्चर से 1000 वर्ड्स, तो पिक्चर में आपको दिख रही हैं नाओमी ओसाका, जो कि बिलोंग करती हैं कहाँ से, जापान से, और ये इनका 4th ग्रैंड स्लैम था। नाउ इन्होंने डिफीट किया किसको, तो सैड सा चेहरा आपको दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की जेनिफर ब्रैडी का। यूएस से बिलोंग करती हैं जेनिफर ब्रैडी, राइट। और अब चलते हैं इसी का एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस कैटेगरी में विनर कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो वेरी नोन फेस, सर्बिया के नोवाक जोकोविक, जो कि 9वीं बार इन्होंने यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। और इन्होंने डिफीट किया किसको, रशिया के डैनियल मैंडवेडेव को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका स्पेलिंग MANDVEDEV है, ठीक है, मैडवेडेव। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल किसी ना किसी एग्जाम में दिखता है। नाउ थर्ड इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट, 300 टेस्ट विकेट लेने वाले इंडिया के तीसरे पेसर कौन है। इनके लिए ऑप्शंस देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, ईशांत शर्मा। और आपको ये बता दूं कि ये छठे इंडियन है, सॉरी 6th इंडियन है और थर्ड पेसर है, ठीक है। तो इसमें 3 स्पिनर भी है, अब उनका भी मैं नाम ले देता हूँ। अच्छा, किसके अगेंस्ट किया पहले ये बता दूँ कि इन्होंने किया था ये इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये मार्क इन्होंने अचीव किया। और अनिल कुंबले, अश्विन, हरभजन, वो 3 स्पिनर्स हैं जो पहले ये काम कर चुके हैं। पेसर्स की बात करें तो जहीर खान और कपिल देव इससे पहले ये काम कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, इंडिया की पहली फेंसर जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रहा है, उनका नाम अभी बहुत रिसेंट न्यूज़ है, ये भवानी देवी इनका पीछे का नाम है। और मतलब इनको भवानी देवी इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं, आगे का नाम थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए मैंने इनका शॉर्ट वाला नाम रख लिया। और ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ 27 ईयर्स की हैं। बैक इन 2009 इन्होंने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जो मलेशिया में हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ओलंपिक्स जो है इस बार जापान में होने वाला, टोक्यो में होने वाला है, कब से, तो 23 जुलाई से। ये पिछले साल होना था लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये एक डिले हो गया। नाउ विच स्टेट विल होस्ट इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल। अब ये देखिए, वन ऑफ द मोस्ट, ये कह सकते हैं टॉप वुमेन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा उड़ीसा में। हालांकि सॉरी, ODISHA, और हालांकि इसका डेट अभी तक फाइनल नहीं है, बट ये फुटबॉल लीग 2016 में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। डेनमार्क ओपन की बात करते हैं। डेनमार्क ओपन ऑब्वियसली बैडमिंटन से रिलेट करता है। और हु एमंग द फॉलोइंग क्लिंच्ड वुमेन सिंगल टाइटल, तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो देखिए फाइनल हुआ था इन दोनों के बीच में। अब इनका नाम क्या है, तो इन पहली जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं इन ग्रीन टी शर्ट, इनका नाम है नजोमी ओकुहारा, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इस टाइटल को जीता है। अब ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थी, लेकिन आपको पता है कि कैरोलिना मैरिन, जो कि आप साइड में देख रहे हैं, ये 3 साल से चैंपियन रही हैं और नजोमी ने कैरोलिना मैरिन को हराया है इस बार। सो द टाइटल गोज टू नजोमी ओकुहारा एंड सेकेंड या रनर अप हैं कैरोलिना मैरिन। सो दैट्स वाई दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट। डेनमार्क ओपन में अगर मेंस कैटेगरी की बात करें तो किसने जीता है टाइटल, तो एक तरफ आपको दिख रहे हैं एंड्रेस एंटोनसन और दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं रैस्मस गैमके। अब ये जो ग्रीन में हैं ये हैं एंड्रेस एंटोनसन और इन्होंने ये टाइटल को जीता है। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, तो डेनमार्क से, राइट। सो आंसर इज एंड्रेस एंटोनसन, डेनमार्क ओपन। नाउ फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन। इंटरनेशनल रन की बात करें तो इसमें टेस्ट प्लस ODIs प्लस T20 तीनों इंक्लूडेड हैं। तो इसमें जो जिनका नाम ऑब्वियसली 2005 से ये खेल रही है, मिथाली राज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए अगर बात करें तो थर्ड ODI अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो मैच था उसमें इन्होंने ये फीट अचीव किया। और
सिर्फ और सिर्फ एक लौती ऐसी खिलाड़ी हैं ये वर्ल्ड में जिन्होंने फीमेल कैटेगरी में 6000 ओडीआई रन्स स्कोर किए हैं, तो इन्हीं के नाम ये ताज है अभी। Now recently, which player became third to hit 6 sixes in an over? तो इम्पॉर्टेंट और कई बार हम कुछ स्पेशली फॉर द लेडीज़, नॉट फॉर गोइंग फॉर जेंडर वाइज, बट बहुत सारी जो लड़कियां उनको क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो फॉर देम करेन पोलार्ड इज़ द राइट आंसर, और इन्होंने ये अचीव किया श्रीलंका के अगेंस्ट। इसके पहले जो बॉलर थे उन्होंने विकेट भी लिया था, लेकिन नेक्स्ट ओवर में ही 6 छक्के खा गए, और दैट्स वाई एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिकेट। और इससे पहले किसने ये किया कारनामा, तो थर्ड टू डू सो, लेकिन इसके पहले यूवी और हर्षल गिब्स ने ये काम कर दिया है। लेकिन गिब्स ने किया था ओडीआईज में और यूवी ने किया था टी20 में, राइट। और टी20 में पोलार्ड सेकेंड है आफ्टर यूवी। सो गोइंग अहेड वी हैव फर्स्ट अफगान प्लेयर टू स्कोर टेस्ट डबल सेंचुरी, तो हशमतुल्ला शाहिदी इज़ द राइट आंसर सॉरी, एंड ही अचीव दिस फिट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये कारनामा किया है, और लोकेशन था इस मैच का अबू धाबी में। ठीक है, अब थोड़ा राइटिंग को लेके आप बेयर कर लेना, बट हशमतुल्ला शाहिदी पहले अफगान प्लेयर जो कि डबल सेंचुरी लगाया है इन्होंने। सो पीवी सिंधु वॉन डैश, तो कौन सा मेडल जीता है पीवी सिंधु ने, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज या कुछ भी नहीं, इन वर्ल्ड BWF स्विस ओपन सुपर 300। तो पीवी सिंधु ने जीता सिल्वर, और हारा किससे, तो अगेन कैरोलिना मैरिन से ये हार गई, और नहीं तो वी कुड हैव इवन वॉन गोल्ड इन दिस। तो अभी आपको इसमें एक और पार्ट बता देता हूँ क्वेश्चन में कि इसमें विनर कौन है। तो वुमेन कैटेगरी में जो विनर रही वो है ऑब्वियसली कैरोलिना मैरिन, पीवी सिंधु उन्हीं से हारी थी। और मेंस कैटेगरी में अगर बात करें तो मेंस कैटेगरी में विक्टर एक्सेल्सन, मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, आप एक बार नोट बना लेना, विक्टर, थोड़ा माउस से लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं सोच रहा हूँ कि एक पेन ले ही लूँ, इलेक्ट्रॉनिक पेन, एक्सेल्सन, राइट। और ये मेंस कैटेगरी में उन्होंने जीता है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप मेडल टैली इन खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स, तो मेडल टैली में टॉप रहने वाली वो स्टेट कौन सी है जो कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में अव्वल रही, वो है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसको गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 26 फरवरी से ये ऑर्गेनाइज थी। 5 डे इवेंट था इन गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर की तरफ पड़ता है ये। और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का ये था कि मतलब बहुत सारे विंटर ओलंपिक्स होती है, या फिर रशिया वगैरह में बहुत सारे गेम्स होते हैं जो विंटर के समय बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो इंडिया उसमें होता नहीं है। तो क्योंकि इंडिया का भी टोपोग्राफी अगर आप देखें तो नॉर्थ में स्नो होती है, तो क्यों ना उसको लेवरेज किया जाए स्पोर्ट्स के तरफ। तो जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें 11 जो है गोल्ड जीता था, प्लस 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता था, और अव्वल रही। सो नाउ यूक्रेन रेसलिंग इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कीव, और यूक्रेन की कैपिटल है कीव। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वॉन गोल्ड मेडल, किसने जीता है, तो विनेश फोगट ने इसमें जीता है गोल्ड मेडल। और इन्होंने वनेशा कलादिंजिस्की करके एक खिलाड़ी हैं जिनको हराया, और 53 केजी कैटेगरी के अंदर, और 10-8 से इन्होंने लीड बनाई थी। और ओनली इंडियन रेसलर हैं अभी ये जो कि क्वालिफाई की है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 53 केजी कैटेगरी में, कौन, तो विनेश फोगट। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, आई थिंक आज का वीडियो यहाँ पर रोकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर मुझे मेल करना, या फिर कमेंट में भी डाल सकते हो, आई विल सी टू इट। और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हो किसी तरीके के एग्ज़ाम्स की तो ज़रूर बताना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द वीडियोज़ फॉर दैट। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।